जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का जो हम कॉल लेने वाले हैं, मोस्टली उन 100 लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट कॉल है जिन्होंने वैलिडेटर अप्लाई किया है। ठीक है, क्योंकि ये एक, जैसे हमारा पीछे कॉल हुआ था जब हमने वैलिडेटर को सेटअप करवाया था, हमारे डेवलपर्स लोगों ने लिया था। तो उसमें क्या था कि एक बहुत ही हार्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो एक लेमैन को समझ में नहीं आई शायद, है ना। तो क्योंकि उसका कारण क्या है, देखिए मैं बता दूं आपको, वो इतनी हार्ड नहीं है जितनी लोगों ने सोच लिया कि हमारे सर के ऊपर से चली गई है, वो तो जो बताया था उस दिन मीटिंग में। तो इतना हार्ड उसको लेने की जरूरत नहीं है। आपका नोड सेटअप कराना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक आपका नोड सेटअप होकर रनिंग में नहीं आएगा तब तक हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। और उन 100 लोगों के लिए खास बात यह है कि उन 100 लोगों को जिन्होंने भी, एक सेकंड, जिन्हें जिन 100 लोगों ने वैलिडेटर को अप्लाई किया है उनके नोड सेटअप कराने के लिए हमने एक अलग से एक वर्कशॉप भी डिजाइन की है। उसमें 100 लोगों को नहीं, हम 4 से 5 लोगों को एक कॉल पे लेंगे और उन 4 से 5 लोगों का सेटअप कराएंगे। जब उनका वो सेटअप हो जाएगा, फिर देन अगले 4 से 5 लोगों का, फिर अगले 4 से 5 लोगों को, ऐसे ऐसे करके हम उन 100 लोगों के नोड को सेटअप कराएंगे। रीजन क्या है 4 से 5 लोगों को ही एक कॉल पे लेना है? उसका रीजन ये है कि अगर हम 100 लोगों को एक साथ लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं और बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। 4 से 5 लोगों को लेने का मतलब ही यही है कि हम उनको हर एक चीज वो बारीकी से बता सके कि आपको क्या क्या करना है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसमें मात्र और मात्र 8 से 10 स्टेप ही आपको लेने हैं, इससे ज्यादा कोई स्टेप का काम ही नहीं है। ठीक है। जब भी आप, देखिए, अभी मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को। जैसे 3 साढ़े 3 साल से हम एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्रिएट करते हैं ना, चाहे आपका ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे आपका मेटामास्क हो, चाहे आपका सेपाल हो। उसके अंदर क्या होता है, सीड फ्रेज और प्राइवेट की एक ऐसी चीज होती है जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती है। जिसके पास अगर वो प्राइवेट की या सीड फ्रेज आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट का चला जाता है तो वो उसका मालिक हो जाता है। और ये कई लोगों के साथ हो भी चुका है कि किसी के टोकन निकल जाते हैं, किसी कुछ निकल जाता है, किसी का कोई एसेट पड़ा होता है वो लॉस हो जाता है उसका। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आप 100 लोग जितने भी वैलिडेटर हैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा। जब भी हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना वैलिडेटर के लिए नोड सेटअप करेंगे, तो उसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको संभाल के रखनी है। अगर वो कीज वगैरह आपकी कहीं पे शेयर हो जाती है या कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो इसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं है कि वो आपको रिकवर कर देगा या आपका चेंज कर देगा। जैसे अभी भी कुछ लोगों की कॉल्स आती हैं जिनके मेटामास्क के या ट्रस्ट वॉलेट के कीज वगैरह कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं या किसी के साथ शेयर हो चुके हैं या किसी ने उसको चुरा लिया है, कोई भी XYZ कोई भी रीजन हो। तो लोगों की कॉलें ऐसे आती हैं कि मैं नया मेटामास्क बनाता हूँ और वो मेरा सिंक करा दीजिए स्टेटमेंट के साथ। भाई साहब, पहली बात ये है, ये चीज नहीं होगी। डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में कोई भी चीज आप बैकएंड में जाके चेंज नहीं कर सकते। पहली बात ध्यान रख लीजिए इस चीज को। कल को अगर किसी के साथ कोई लॉस होता है ये चीज बनाने से पहले ही, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की होगी। इसमें कंपनी का या हमारे जो पूरा का पूरा अनंता ब्लॉकचेन है उसका कोई रोल ही नहीं रहेगा। दूसरी बात, अभी जैसा आप लोगों को पता है कि अनंता ब्लॉकचेन का टेस्ट नेट चला हुआ है। अब टेस्ट नेट और मेन नेट, पहले ये दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। टेस्ट नेट क्या होता है? जब भी हम कोई चीज या कोई सॉफ्टवेयर होगा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हमें एक सेटअप, एक सिस्टम में तैयार करके पब्लिक के बीच में लाइव करना है, जिसको पब्लिक यूज कर सके, उसको यूज करने से पहले, उसको लाइव करने से पहले उसका एक टेस्ट नेट लाइव किया जाता है पहले। टेस्ट नेट का मतलब ये होता है कि जब पब्लिक टेस्ट नेट में उसको यूज करती है तो उसके अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिच आते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आ गया, किसी का कोई चीज, कोई कोड है वो रन नहीं कर रहा, किसी का कोई लिंक काम नहीं कर रहा, किसी को, जैसे अभी भी जो मोस्टली प्रॉब्लम आ जाती है ना मेटामास्क में, आप लोगों ने देखोगे JSN करके एक एरर आ जाता है। वो एरर मोस्टली या तो BNB आपके वॉलेट में नहीं होता ट्रांजेक्शन करने के लिए तब आता है, या आपका जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप यूज कर रहे हो, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, सेपाल, लाइक दैट, टोकन पॉकेट, वो या आपका अपडेट नहीं होता। और इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपका जो डिवाइस है, जिस डिवाइस में आप उस वॉलेट को यूज कर रहे हो, वो उसके लिए कंपेटेबल नहीं है, उसके न्यू वर्जन के लिए। तो आप लोगों को करने की क्या जरूरत है, सबसे पहले तो आप अपने जिस भी डिवाइस को आप यूज करोगे उसको अप टू डेट रखें। जैसे आता है ना, एंड्रॉइड में भी आता है, एंड्रॉइड के फोन में भी आता है अपडेट करने का ऑप्शन, की सॉफ्टवेयर अपडेट करो, वर्जन नया आ गया। वो क्या होता है, वो चीजें वो होती हैं जो एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए बनाई जाती हैं कि
उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है ताकि आपका एसेट सेफ रहे। ऐसे ही जब टेस्ट नेट किसी भी चीज का, ये नहीं है कि अनंता ब्लॉकचेन का ही टेस्ट नेट है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो चीज भी डिजाइन होती है, जिसके पीछे कोडिंग होती है, उसका सबसे पहले टेस्ट नेट ही लाइव किया जाता है। टेस्ट नेट लाइव डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड की हम बात करें, क्योंकि हम वेब 3 स्पेस में हैं, तो इसके अंदर हम चर्चा करते हैं। जब भी टेस्ट नेट लाइव होता है, उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि उसके अंदर जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम हैं, जो लोगों को यूज करने में आ रही हैं, उनको फिल्टर किया जा सके। ठीक है, मान के चलिए आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी और को कोई और प्रॉब्लम आ गई, मतलब हमारी प्रॉब्लम्स जो है सबकी अलग अलग हैं, किसी को एक सेम प्रॉब्लम नहीं आई। तो वो प्रॉब्लम जब एक हमारे डेवलपमेंट या हमारी टेक्निकल टीम तक पहुंचती है पब्लिक के बीच में से, तो उनको फिल्टर किया जाता है, उनको मतलब ठीक किया जाता है। ये सारी चीजें ना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी हमारे वैलिडेटर सेटअप करने में होगी, ये इतनी हार्ड नहीं है। मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊंगा और इजी ही आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। तो टेस्ट नेट में वो सारी चीजें दूर की जाती है। जब हमें लगता है कि टेस्ट नेट में अब कोई कमी नहीं रही, वो प्रॉपर वर्किंग में आ चुका है, तो देन उसके बाद हम उसका मेन नेट लाइव कर देते हैं। और क्योंकि टेस्ट नेट और मेन नेट में एक डिफरेंस और समझाता हूं मैं आप लोगों को। जब भी किसी चीज का मेन नेट लाइव हो जाता है, तो उसके बाद वो चीज हो जाती है पब्लिक यूजर, पब्लिक की, पब्लिक उसको यूज करती है। अगर उसके बाद डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में अगर कोई भी चीज मेन नेट पे आ जाती है, तो उसके बाद उसके अंदर चेंज करने के लिए पब्लिक की वोटिंग की जरूरत होती है। कोई भी कंपनी या जिसने उसको बनाया, इसको क्रिएट किया, वो उसके अंदर अपने आप जाके चेंज नहीं कर सकता। ये उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो डिप्लॉय होता है ब्लॉकचेन पे, उसके अंदर पहले से लिखा होता है, पहले से डिप्लॉय होती हैं सारी चीजें। तो इसलिए टेस्ट नेट थोड़ा लंबा चले या थोड़ा कम चले, हमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी बग्स हैं उनको निकालने के बाद ही मेन नेट पे आना है। ठीक है। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, वैलिडेटर सेटअप करने वाले लोग बिल्कुल ध्यान से सुने इस मीटिंग को। आज मैं सिर्फ उनको, सिर्फ जो भी 8 से 10 स्टेप है वो नहीं बताऊंगा, सिर्फ पहला ही स्टेप बताऊंगा। अगर मैं 8 से 10 स्टेप जितने टोटल हैं, अगर मैं पूरे बता दूंगा, तो शायद ये मीटिंग भी आप लोगों के सर के ऊपर से ही जाएगी, क्योंकि आप आगे मैं बताता जाऊंगा, पिछला आप भूलते जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को, जैसे ही हमारा टेस्ट नेट कंप्लीट होगा ना, मैं, राजेश प्रताप सर या और भी हमारी जो टेक्निकल टीम हमारी आप लोगों की सपोर्ट में रहेगी पूरी, आपके नोड को प्रॉपर तरीके से सेटअप कराया जाएगा। उसके बाद भी अगर, हमारे बताने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति उसमें कोई चीज गलत करता है, लाइक कि अपनी एक जो की जनरेट होती है उसको शेयर कर देता है, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल उसका खुद का रहेगा, उसमें किसी का रोल नहीं रहेगा। ठीक है। तो चलिए मैं सिंपल सा पहले आप लोगों को एक ही स्टेप बताऊंगा आज। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ये नहीं है कि मैं पूरी मीटिंग आप लोगों की लेके और पूरा नोट सेटअप करा के आपको टाटा बाय बाय कर दूं, नहीं। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों ने जो वैलिडेटर अप्लाई किया है, उस वैलिडेटर का जो भी बेनिफिट है वो आप लोगों को मिले, और किसी भी व्यक्ति का वैलिडेटर ऐसा ना रहे जो रनिंग में नहीं है। ये हमारा मकसद है, क्योंकि आप लोगों ने अप्लाई किया है, एक अच्छे खासे टोकन के साथ उसको अप्लाई किया है। आपके नीचे काफी सारे लोगों वैलिडेटर भी बने हैं, तो किसी का कोई लॉस ना हो, इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे। पहले नंबर पे आप लोगों को क्या स्टेप करना है, सिर्फ वहां तक आप समझिए। जब आपका पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा, देन आप सेकंड स्टेप पे आएंगे। जब सेकंड स्टेप क्लियर हो जाएगा, फिर देन हम कंटिन्यू वो जो 8 से 10 हमारे स्टेप हैं, हम उस तक जाएंगे। सिंपल आज के लिए एक ही चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं 10 चीजें बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। राजेश सर, जैसे ही मेरी स्क्रीन शेयर हो तो आप मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी सर। राजेश सर, स्क्रीन शेयर है क्या? बिल्कुल सर, हो रहा है, शेयर हो रहा है। चलिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए जितने भी लोग वैलिडेटर के लिए अप्लाई कर चुके हैं और वो एक्टिव है, उनका स्टेटस, उनको करना क्या है, इसमें देखिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहले मैं बता दूं आप लोगों को, इसके अंदर जो भी वैलिडेटर आपका रहेगा, आप 2 तरीके से रन कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा। पहला है कि आप पहले तो वो लोग एक, चलिए मैं एक वोट के माध्यम से लेता हूं आप लोगों से। शायद मेरे अंदाजे से वो 100 लोग यहाँ पे होंगे जिन्होंने वैलिडेटर को अप्लाई किया होगा। जो लोग अपने घर पे अपना सिस्टम लगाना चाहते हैं कि मैं खुद से ही वैलिडेशन का ये सिस्टम रन करूंगा और मुझे किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, वो लोग
कमेंट बॉक्स में एक टाइप करें पहले। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं, क्योंकि इसके अंदर दो ऑप्शन है, या आप रेंट आउट कर सकते हो या आप अपने घर पे सेटअप कर सकते हो। जो लोग अपने घर पे सेटअप करना चाहते हैं वो लोग एक टाइप करें कमेंट बॉक्स में, मैं उसके हिसाब से आगे आप लोगों को बताऊंगा। रेंट आउट, कृष्णा जी, ठीक है। ठीक है ठीक है, कमेंट आ रहे हैं। चलिए ठीक है। जो लोग अपने घर पे सेटअप करना चाहते हैं वो लोग देख लीजिए पहले, आप लोगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी अपने घर पे। अभी हम टेस्ट नेट में हैं, इसको नीचे कर देता हूं। आप लोगों को ये देखिए, टेस्ट नेट रिक्वायरमेंट, ये सामान अपने बाय कर लीजिए, जैसा भी हो अपने सिस्टम को असेंबल करा लीजिएगा। सीपीयू जो चाहिए होगा वो 4 कोर प्रोसेसर, ठीक है। रैम 8 GB की। स्टोरेज, जो आपका स्टोरेज सिस्टम होता है ना, जैसे मोबाइल में आपकी रैम होती है 256 GB की, 512 की, या 1 TB की, है ना। उस तरह से एक स्टोरेज होता है एसएसडी कार्ड। एसएसडी कार्ड का फायदा क्या होता है, हार्ड डिस्क से ज्यादा अगर आप हार्ड डिस्क को यूज करें उससे बेस्ट है कि आप एसएसडी कार्ड को यूज कीजिएगा। एसएसडी कार्ड का और हार्ड डिस्क में डिफरेंस क्या होता है कि हार्ड डिस्क में जो आपके सिस्टम की स्पीड है ना, मान के चलिए आपके सिस्टम की स्पीड है, जो काम वो 10 मिनट में कर रहा है, आपके सिस्टम में एक हार्ड डिस्क है और वो काम कर रहा है 10 मिनट में, किसी चीज को सॉल्व कर रहा है। अगर आपके पास एसएसडी कार्ड लगा है, हार्ड डिस्क नहीं है, आप एसएसडी आपने लगाया है, तो आपके सिस्टम की 10 टाइम स्पीड अप हो जाएगी। मतलब जो काम करने में 10 मिनट लग रहे हैं हार्ड डिस्क वाले सिस्टम को, एसएसडी कार्ड वाले सिस्टम को वो जो काम करेगा वो मात्र 1 मिनट में ही कर लेगा। ठीक है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप एसएसडी कार्ड ही लगाएं। ठीक है, क्योंकि ये फास्ट डिस्क होता है एक्सेस करने के लिए, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होती है। आपके पास जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो कम से कम 10 Mbps की स्पीड का होना चाहिए, इससे नीचे अगर है तो आपका टेस्ट नेट पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये टेस्ट नेट के हमने हमें तो मेन नेट पे करना है सारा काम, तो मेन नेट पे आपके लिए रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आपका जो सीपीयू होगा वो 8 कोर का रहेगा, ये थोड़ा बड़ा होता है। और रैम जो होती है वो 16 से 32, मैं प्रेफर करता हूँ कि 32 GB ही होनी चाहिए, 16 वाला भी मत लो आप। ठीक है, क्योंकि नहीं तो इन फ्यूचर आपको चेंज करना पड़ सकता है। स्टोरेज आपका 1 TB का एसएसडी रहेगा। ठीक है, आईपी एड्रेस स्टेबल, स्टैटिक आईपी एड्रेस आपका एक रहेगा, उसके अंदर इनबिल्ड होता है वो। आप लोगों को जब हम ये फिजिकली आपके पास होंगी चीजें तो ये तब का है, तब हम कराएंगे इसको। नेटवर्क बैंडविड्थ, ये देखिए, मतलब आपके पास एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जिसकी, मतलब जो जैसे होता है ना, एक छोटा हम ले लेते हैं कि कई बार कुछ बंद हो गया आपका इंटरनेट, बैकअप पीछे से बंद हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास, अगर आप अपने घर पे सिस्टम को लगा रहे हो, तो आपके पास इंटरनेट के कनेक्शन भी दो होने चाहिए और अलग अलग कंपनी के। जैसे एग्जांपल, आपने एक एयरटेल का लगवा लिया और एक जियो का लगवा लिया, तो ऐसा होता है कि अगर एयरटेल में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपका सिस्टम बंद नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बैकअप है जियो का। अगर, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों एक साथ में ही बंद होंगे, किसी एक ही सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कुछ ये होस्टिंग के लिए होते हैं, ये भी आपको तभी बता देंगे हम। ठीक है, तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट ये आ गई यहाँ पे, ये सारी की सारी, क्योंकि ये आप ananta.io वेबसाइट पर अगर जाएंगे, ब्लॉकचेन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके आपको गेटिंग स्टार्टेड इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे और सिस्टम रिक्वायरमेंट पे अगर आप जाएंगे तो ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो इन चीजों को आप लोगों को पहले ही बाय करके रख लो। इनको हम चार चार के ग्रुप में, जो हम मैंने आपको बताया कि चार चार लोगों के ग्रुप में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम इन्हीं लोगों का सेटअप कराने की कोशिश करेंगे जो अपने घर पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। अदरवाइज आप रेंट आउट कर सकते हो, रेंट आउट करने के लिए का भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो हम अमेजोन के सर्वर पे या क्लाउड होस्टिंग पे हम कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दूं, आप अपने घर पे सेटअप करोगे या आप इसको रेंट आउट करोगे। देखिए, अगर आप अपने घर पे सेटअप कर रहे हो तो आपको इंटरनेट के 2 कनेक्शन चाहिए होंगे, और ये जो मैंने आपको बताई है रिक्वायरमेंट, जो भी इसमें इक्विपमेंट लगेंगे वो सारे आपके ओके होने चाहिए। और आपके घर पे 24 घंटे बिजली का बैकअप होना चाहिए। ठीक है, 24 घंटे उसके ऊपर एक एसी चाहिए होगा आप लोगों को, जो उसको ठंडा रखेगा। आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम एटीएम मशीन में जाते हैं, एक छोटा सा कमरा होता है एटीएम में पैसे निकालने के लिए, लेकिन वहां पे भी एसी लगा होता है। वहां पे एसी, वो जो व्यक्ति पैसे निकालने जाता है एटीएम से उसके लिए नहीं होता, वो होता है जो मशीन वहां पे रन कर रही है उस मशीन को ठंडा करने के लिए, ताकि वो 24 आवर वर्किंग में रह सके। ठीक है, तो इसलिए उस पर एसी लगा होता है, ताकि उसका जो गर्मी, जो हीट वो निकाल रहा है, वो उसका इम्पैक्ट सिस्टम पे ना पड़े, सिस्टम आपका क्रैश ना हो। ठीक है,
तो ये उसलिए होता है, तो ये रिक्वायरमेंट आपकी रहेंगी। दूसरा ऑप्शन है आपके पास रेंट आउट का। रेंट आउट पे अगर आप करते हो तो उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक बार आपने सेटअप कर दिया, बात खत्म। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड उस पर अटैच होगा, आपके क्रेडिट कार्ड से मे भी 6 से 7 हजार रुपए की बिलिंग मंथली आपकी बनेगी। 6 से 7 हजार रुपये मंथली आपको देना रहेगा। सारा काम रेंट आउट वाले ही करेंगे, क्योंकि उनका तो वो काम है। और आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं, जो व्यक्ति अपने घर पे सेटअप करता है और जो रेंट आउट करता है, तो अपने घर पे अगर आपका सिस्टम लगा है, आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन हो, तो आप लोग शायद आपका सिस्टम पीछे से बंद हो जाए, तो जिसमें एक्यूरेसी बहुत कम रहती है आपकी 24 आवर लाइव रहने की। लेकिन जो आप रेंट आउट करोगे उसमें एक्यूरेसी 100% तो मैं नहीं बोलूंगा, चलो उनके भी सिस्टम में कभी, लेकिन 98-99% की एक्यूरेसी उसमें आती है। और ये एक बहुत बड़ा मतलब सिस्टम है, जो कभी भी रन रहने से नहीं चुकता, मतलब बंद नहीं होता। तो उसके लिए जो लोग रेंट आउट करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपको AWS पे सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करके रख लें। ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप ही हम आज की इस मीटिंग में क्लियर करेंगे। ठीक है। Amazon वेब सर्विस, अभी तक आप लोगों ने Amazon से सिर्फ और सिर्फ सामान ही मंगाया होगा, अपने घर पे कोई ऑर्डर ही किया होगा, लेकिन ये बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है Amazon। ये एक बहुत बड़े लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है। ठीक है, इसकी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, ये कॉर्पोरेट जगत के अंदर अपनी एक बहुत अच्छी पहचान बना के रखे हुए है। तो आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले aws.amazon.com ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएट करना है इसके ऊपर। मैं अपना एक अकाउंट क्रिएट करता हूं इसके ऊपर। ठीक है। और दूसरी बात, जब भी यहाँ पे आइए आप, नीचे बिल्कुल ये दिख रहा है आपको, साइन अप। हमें सबसे पहले इस पर साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए मैं यहाँ पे एक मेल आईडी डाल देता हूँ अपनी। यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ। जैसे हम वेरीफाई ईमेल पे करेंगे तो आपकी ईमेल पे एक कोड जाएगा। कोड अभी तक नहीं आया है, एक सेकंड। ये कोड आ चुका है। ये कभी कभी 1-2 मिनट ले लेता है कोड आने में। तो जैसे ही आपकी ईमेल पे कोड आए, और अगर आपको कोड नहीं आता है तो आप स्पैम फोल्डर जाके चेक कर लेना। अगर नहीं आता है तो कुछ 1 मिनट के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा रीसेंड करने का कोड को। यहाँ पे हमें एक पासवर्ड लगाना है, ये बाय डिफॉल्ट दे रहा है, लेकिन हमें अपना खुद का चूज करना है पासवर्ड ना। जो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे आप लोगों को लगाना है। ठीक है, पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बस ये ध्यान रखें। ठीक है, ये आपका अकाउंट बन गया। उसके बाद आपको दोबारा से क्या करना है, दोबारा से इसको छोड़ देना है अभी के लिए। ठीक है, आपको इस चीज़ पे नहीं जाना अभी के लिए। दोबारा से अमेजोन पे आपको जाना है, AWS पे, और इसको हमने सिंपल लॉगिन कर लेना है। अच्छा, अथेंटिकेशन नहीं किया मैंने, 1 मिनट रुकिए। मैं दोबारा करता हूँ ट्राई, 1 मिनट रुकिएगा।
अच्छा, यहाँ पे आ रहा है क्या माई अकाउंट? ठीक है, ये लॉगिन हो चुका है। ये यहाँ पे आप लोगों की रहेगी बिलिंग की एक सेकंड, ये ले क्यों नहीं चल जा रहा? दोबारा से मेरे पास एक कोड आया होगा, मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ पहले। हम्म, ठीक है, यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना लगाता हूँ। पासवर्ड आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो देखिए, मैंने थोड़ा वीक लगाया था पासवर्ड और इसने बता दिया मेरे को। मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता हूँ पासवर्ड को। यहाँ से आप अपने पासवर्ड को देख सकते हो दोनों बार। यहाँ पे आ जाएगा मैच लिखा हुआ। अगर मैच नहीं होगा, ऊपर और नीचे वाले में कोई दिक्कत होगी, तो ये यहाँ से शो करके आप अपने पासवर्ड को देख सकते हो। ये प्राइवेट चीज़ है, आप किसी के सामने इसको ओपन मत करना। उसके बाद आप इसको वेरीफाई करना। एरर ही दिखा रहा है। ये शायद कोई बैकएंड से कोई इशू हो सकता है छोटा सा। बाकी ऐसे होगा नहीं, जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो ये आपका हो जाएगा। ये पहला ही स्टेप है, बड़ा सिंपल है। अच्छा अच्छा, देखिए मैंने जब अकाउंट क्रिएट किया ना, तो ये दिखा रहा है अकाउंट सस्पेंड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू टू ऑन योर अकाउंट। इसको हम दोबारा ट्राई करते हैं। इसको कैसे कैसे आ रहा है भैया? लॉगिन है ऑलरेडी, व्यू प्रोफाइल पे चलते हैं। अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, इसको सिर्फ हमें थोड़ा सा एडिट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जो भी आपका रहेगा। इसमें ना सिर्फ हमें क्या करना है, अपना बिलिंग एड्रेस ऐड करना है। बिलिंग एड्रेस मतलब क्रेडिट कार्ड, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। ये हमें आगे जाने ही नहीं दे रहा। इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करके हम दोबारा से इसको लॉग इन करते हैं।
वेरिफिकेशन कोड दोबारा से मांग रहा है। सिंपल, आपको सिर्फ एक ही प्रोसेस आपको रखना है पहले, और बाकी का जो नोड, क्योंकि नोड सेटअप करने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है, मात्र 100 ही है, जिसको हम 1 या 2 दिन में ही फिनिश कर देंगे उसको हम। ठीक है, तो ये नोड सेटअप करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हो गया, राजेश प्रताप सर हो गए, मैनेजमेंट से कोई हो गया, तो वहां से हम सारा का सारा ये आपका सेटअप करा देंगे। आपको सिंपल एक अकाउंट ही बना के रखना है, इसमें साइन अप करके रखना है। ठीक है, तो जैसे आप साइन अप कर लोगे तो उसके बाद का है वो सारा काम। मैं ना इसको एक काम करता हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप एक पीडीएफ में आप लोगों को बना के देता हूँ। ठीक है, और वो ग्रुप में आ जाएगी पीडीएफ। आपको पहले नंबर पे क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, सिर्फ मात्र वही 100 लोग यूज देखेंगे उसको, जो वैलिडेटर हैं। दूसरे भी दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, एक और चीज बता दूं आप लोगों के लिए, जैसे जो लोग डेलीगेटर बनना चाहते हैं, जो डेलीगेटर है ना, डेलीगेटर के लिए क्या है कि उनको जाके ananta.io वेबसाइट पे जाके वहां पे सेटअप करके अपना साइन अप करके वहां से आपको वोट करना है, और वो वोट जो होगा वो कोइन से होगा, ना कि टोकन से। लेकिन अभी के लिए लोगों के पास क्या है, अभी के लिए लोगों के पास है टोकन, कॉइन नहीं है, क्योंकि कॉइन या तो माइग्रेशन होने के बाद आएगा या मेन नेट लाइव होने के बाद लोगों के पास जो होगा वो कॉइन आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, तब तक आप लोगों की रिक्वेस्ट पे दोबारा से, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग वैलिडेटर बनना चाहते हैं, जिनके पास टोकन है और वो टोकन से वैलिडेट बनना चाहते हैं, वैलिडेटर वोट करना चाहते हैं किसी भी वैलिडेटर को, जितने भी डेलीगेट्स हैं बनना चाहते हैं, सॉरी, तो उनको सिंपल वेबसाइट पे जाना है mrmintchain.io। जैसे आप mrmintchain.io पे जाओगे तो आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहां पे साइन अप करना है, लॉगिन जैसे पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये वेबसाइट लाइव है। जिन जिन लोगों के पास टोकन पड़ा है और वो डेलीगेट्स बनना चाहते हैं, वो किसी भी एक व्यक्ति को जाके, यहाँ से जाके जितने भी एक्टिव लोग हैं, तो उनमें किसी भी एक पे जाके वोट कर सकते हैं। वोट करने का प्रोसेस सिंपल है। जैसे मैं यहाँ पे ये एक 12 नंबर पे मैं कोई भी ले लेता हूँ, इसको वोट करना है तो सिंपल मुझे वोट पे क्लिक करना रहेगा, और यहाँ पे ना ये देखो ये बता रहा है कि प्लीज कनेक्ट योर वॉलेट फर्स्ट। इसका मतलब क्या है, सब आपको करना क्या है, देखिए ज्यादातर लोग सिस्टम तो यूज नहीं करते, अपने मोबाइल से ही काम करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जो भी आप वॉलेट यूज कर रहे हो, चाहे आपका मेटामास्क है, चाहे आपका ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, सेफपाल है, उसके ब्राउजर में आप लोगों को जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद आपको mrmintchain.io वेबसाइट पे जाके उस पे अकाउंट बना के उसको लॉगिन करना है। जो लोग ऑलरेडी पहले से डेलीगेट बने हुए हैं उनको सिंपल लॉगिन करना है, और जो नए बनना चाहते हैं, नई मेल आईडी से करना चाहते हैं, तो उनको एक बार साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद वॉलेट कनेक्ट तो आपका हो जाएगा, वहीं पे एक ऑप्शन आता है वॉलेट कनेक्ट का। जो भी वॉलेट आपके मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट में सेलेक्ट होगा, वो वॉलेट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप वोट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे किसी भी वैलिडेटर को वोट करना आप चाहते हो, तो आप वोट करोगे तो वहां पे आपके वॉलेट में कितना टोकन पड़ा है वो सारा शो हो जाएगा आपको, और आप कितने से वोट करना चाहते हो वहां पे फिल करके खाली आपको वोट पे क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन चलेगी वैसे ही। और आपको वोट करने के लिए आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में बीएनबी का होना बहुत जरूरी है। अगर बीएनबी होगा तभी वो ट्रांजेक्शन हो पाएगी। तो आप अभी के लिए यहाँ पे आके अपना वोट कर सकते हो। ये लाइव हो चुका है दोबारा से, और ये कब बंद हो जाए, कब मेन नेट लाइव हो जाए, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। तो आपके पास अगले कुछ ही दिन तक ये पोर्टल अवेलेबल है mrmintchain.io का। इस पे जाके आप डेलीगेट्स बन जाओ। दूसरी बात, अगर ये पोर्टल बंद हो जाता है, मेन नेट लाइव होगा और ये पोर्टल अभी खुला है, आप जाके वोट कर दो। अगर ये पोर्टल बंद हो गया तो उसके बाद अगर आपको डेलीगेट बनना है, किसी को वोट करना है, तब आपको सबसे पहले अपने टोकन को वापस भेजना पड़ेगा माइग्रेशन प्रोसेस में। माइग्रेशन प्रोसेस से जैसे ही वो कंप्लीट होगा, 1 महीने के बाद जैसे ही आपको 5% कॉइन मिलेगा, टोकन आपने दिया, आपको कॉइन मिलेगा, उस कॉइन से फिर आपको वोट करना पड़ेगा। तो यही ऑप्शन है आप लोगों के पास अभी। जिसके पास भी, जो भी डेलीगेट्स बनना चाहता है, या और जिसके पास डेलीगेट्स बन चुका है और किसी को वोट करना चाहता है, तो mrmintchain.io लाइव है अभी, आप जाके वोट कर लें। ठीक है, ये 1 2 3 4 दिन में कभी भी बंद हो सकता है, तो उसके बाद ये नहीं खुलेगा। उसके बाद आपको पास अगर डेलीगेट आपको बनना है तो आपके पास सिर्फ माइग्रेशन के बाद ही ऑप्शन रहेगा डेलीगेट्स बनने का। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, जो डेलीगेट्स हैं, ठीक है, जो बनना चाहते हैं और जो बन चुके हैं, अगर वोट करना है तो ये लाइव है, तो जाके कर लें। दूसरी बात, आप लोगों को एक चीज और मैं बताता हूँ। जब भी आप AWS पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट साइन अप करने के बाद उसको लॉगिन करेंगे, तो वहां पे एक ऑप्शन रहता है आपके रीजन का। ठीक है, रीजन का ऑप्शन रहता है, वहां पे आप लोगों को अपने इंडिया का कोई स्टेट, जैसे मुंबई वहां पे आता है, उसको सेलेक्ट करके रखना है। इसका कारण क्या है ये मैं बता दूं। मान के चलिए आप इंडिया, आप रहते हो यूएस के अंदर, तो आपको वहीं की अपने नियर बाय की लोकेशन जो वहां सर्च में आ रही है उसी को सिलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, जो अमेजोन के सर्वर लगे हुए हैं, वो जितने आपके
जो आपका वैलिडेटर उसके नजदीक होगा, उसका डिस्टेंस कम होगा, तो उसकी स्पीड उतनी ज्यादा हाई रहेगी। तो जितने भी लोग, वैसे तो मोस्टली सारे लोग इंडिया में ही सेटअप करेंगे इसको, तो आप लोगों को मुंबई ही सिलेक्ट करना है। अगर जो इंडिया से बाहर है कोई, तो वो अपने हिसाब से वहां पे रीजन सेलेक्ट कर ले अपने नियर बाय का, जो भी सर्च में आता है। इस चीज का खास ध्यान रखना है। एक चीज और बता दूं आप लोगों के लिए मैं, जो मोस्टली क्वेश्चन आता है लोगों का, ये जो पहला स्टेप है सिर्फ यही क्लियर करना है। बाकी हम चार चार लोगों की टीमें बना के उनके सेटअप कराएंगे, और हमारे साथ वहां पे टेक्निकल टीम का एक बंदा भी रहेगा। ठीक है, साथ में हम भी रहेंगे। जो भी कोडिंग वगैरह होगी, वो कोडिंग का प्रोसेस जो रहेगा, वो कोडिंग का जो प्रोसेस रहेगा ना, जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे जाके थोड़ा सॉरी, एक कोडिंग का प्रोसेस रहेगा यहाँ पे। वो कोडिंग का प्रोसेस होगा, आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वहां पे हमारा एक डेवलपर जरूर रहेगा साथ में, जो हम आप लोगों के सेटअप कराएंगे। चार चार पांच पांच लोगों की एक टीम बना के 100 लोगों का डेटा हमें मिल जाएगा कि किस किस ने अप्लाई किया है, वो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है भी है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आप लोगों से डिस्कस करके हम उन लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, और टाइम के हिसाब से पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट बुक कर लेंगे आप 100 लोगों का। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कम्युनिटी का नीचे से कि विड्रॉल पेंडिंग है सर, हमें आईडी लगाना था। अगर आपका जितना भी टोकन पेंडिंग में है वो मे भी इसी मंथ में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का, कुछ लोगों का या पिछले पुराने हैं, क्योंकि 2.0 और 3.0 में थोड़ा सा डिफरेंस है। 2.0 जो हमारा पुराना सिस्टम था स्टेटमेंट का, वो एक अलग सर्वर पे रन करता है, और 3.0 जो है वो एक अलग सर्वर पे रन करता है। अब 2.0 के सर्वर पे जितने 2.0 के जितने भी यूजर हैं वो ओल्ड सर्वर पर हैं, और 3.0 के जितने भी यूजर हैं वो एक नए सर्वर पर हैं। नए सर्वर पर ट्रैफिक कम है, पुराने सर्वर पर ट्रैफिक ज्यादा है, जिस वजह से वो पेंडिंग होता है। और पेंडिंग रहने का एक कारण और बता दूं, जब भी कोई बैकएंड में प्रोग्रामिंग चलती है, जब भी कोई नई चीज का इनोवेशन होता है, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको सेट करना पड़ता है। सेट करने के बाद क्या होता है कि अगर जब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी डेवलपर बैठ के कोडिंग कर रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है, उस दौरान अगर आपके जो पेंडिंग विड्रॉल है उनको अप्रूवल करने के लिए एक्सेस को अलाउ किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको जो टोकन आता है, जो विड्रॉल लगाया, उसकी जो क्वांटिटी है, मान के चलिए आपने 500 टोकन का विड्रॉल लगाया, या 1000 का लगाया, या 1500 का लगाया, तो उसकी क्वांटिटी जो है ना, वो मिसमैच हो जाती है। क्योंकि एक साइड में प्रोग्रामिंग रन हो रही है, प्रोग्रामिंग बन रही है सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, दूसरी साइड से अगर पेंडिंग विड्रॉल को अप्रूव करेंगे तो वो मिसमैच हो जाएगा, मिसमैच अनबैलेंस हो जाएगा। कि मतलब ऐसा होगा कि अगर किसी ने 500 टोकन का विड्रॉल लगाया उसको 1000 चले गए, किसी ने 1000 का लगाया उसको 500 चले गए। इस तरह से इस विड्रॉल को पेंडिंग इसी कारण से रखा हुआ है, क्योंकि ये अगर एक बार मिसमैच हो गया तो इसी को दोबारा सेट करने में 15 से 20 दिन का टाइम लग जाएगा। मतलब जो काम हमें आज करना है वो 15 दिन के बाद होगा फिर। इसलिए ये विड्रॉल्स पेंडिंग है, क्योंकि बैकएंड में काम चल रहा है। और आप लोगों को भी पता है कि ब्लॉकचेन पे जो काम है पिछले 2.5 साल से चल रहा है, क्योंकि ये छोटी मोटी प्रोग्रामिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़े लेवल की प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो जितने भी पेंडिंग विड्रॉल हैं वो इसी महीने में सबके अप्रूव हो जाएंगे। अगर किसी के अप्रूव नहीं होते, इन केस, वैसे 99% है कि इसी महीने में अप्रूव हो जाएंगे, तो आप अपने टोकन से जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं होते, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों का टोकन जो है विड्रॉल पेंडिंग में है, वो ऑटोमेटिक कॉइन में आपको आएगा, जिससे आपको फायदा हो जाएगा, आपको माइग्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे होपफुली ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको टोकन में ही मिलेगा। अगर टोकन में नहीं मिला, मेन नेट लाइव हो जाता है, तो आपको देन वो कोइन में ही मिलेगा, फिर आपके मेटामास्क में या ट्रस्ट वॉलेट में, जहां भी आपका वो आएगा विड्रॉल। तो इस चीज के पेंडिंग विड्रॉल्स को लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर पहले आ जाता है तो टोकन, बाद में आएगा तो कोइन। ठीक है, तो विड्रॉल्स से रिलेटेड किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो राजेश सर, यहाँ पे राजेश प्रताप सर हैं क्या मीटिंग में? बिल्कुल सर, राजेश सर हैं साथ में भी। हाँ, तो राजेश सर, अगर आप कुछ इनपुट देना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं, तो अब वेलकम है आपका। ठीक है, नहीं तो फिर देन इस मीटिंग को हम एंड करेंगे, और वो एक सेटअप बना के वैलिडेटर को हम फिजिकली सेटअप करा देंगे। आप अगर कुछ इनपुट देना यस चाहते सर। हैं तो ओवर टू यू सर। यस सर सर। मेरी वॉइस आ रही है सर? क्लियर है सर, क्लियर है। ये सर। ओके। थैंक यू हरनाम सर। आपका जो टेक्निकल कॉल रहता है वाकई बहुत गहराई तक लोगों को समझ में आती चीजें। और डेलीगेटर का जो ऑप्शन अभी बीच में क्लोज था, एक्चुअली वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि जैसे अपना अनंता ब्लॉकचेन में चीज शिफ्ट हो गई, तो ये जो मिस्टर मिंट चैन डॉट आईओ था ये क्लोज हो गया था, वहाँ पे लॉगिन नहीं होती थी। लेकिन लोगों को डेलीगेट करना था, बहुत सारे फोन आ रहे थे, क्योंकि उनके पास आईडी लगाने का और डेलीगेशन के अलावा दूसरा ऑप्शन इमीडिएट अभी नहीं था। काफी लोग ये चाहते थे कि हमने जो टोकन बनाए हुए हैं, कमाए हैं, उसको सेव करें और कुछ ना कुछ से रेवेन्यू आए। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था डेलीगेशन का। और ये मतलब मैनेजमेंट ने थोड़ा सा हमारा एक बात सुना, और ये कुछ समय के लिए चालू किया गया है। ये ऐसा नहीं कि परमानेंट ओपन रहेगा, क्योंकि उनकी टेस्टिंग चल रही है अनंता में।
और अनंता को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेन परमानेंट चीज वहां पे है। तो कुछ समय के लिए ही चालू किया गया है, हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन के अंदर इसको वापस बंद करना पड़े, क्योंकि उसकी टेस्टिंग इससे अफेक्टेड होती है। तो ये आप सब लोग जितने लोग डेलीगेट बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको आप कर लीजिए। और एक बेस्ट ऑप्शन है आप सब लोगों के लिए, 1 ईयर का स्टेकिंग होगा आपका, और उसके बाद आप उसको अनस्टेक कर सकते हैं वापस। तो आपकी सेविंग भी रहेगी और उसका कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। कितना रेवेन्यू जनरेट होगा ये सब लाइव होगा, ट्रांजेक्शन शुरू होंगे उसके बाद पता चलेगा। शुरू हो सकता है कम मिले, लेकिन जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तो रेवेन्यू भी उसमें बढ़िया मिलेगा। तो बस इतना ही था इनपुट सर। बहुत शानदार, आपने पूरा डिटेल समझाया लोगों को। एक बार में शायद समझ में अभी ना आए, क्योंकि AWS को सेटअप करना थोड़ा टफ है, बट सब लोग करेंगे, मिलकर करते हैं वैसे उसको। कंटिन्यूस ट्रेनिंग चालू जी रखेंगे हम लोग। जी बिल्कुल राजेश सर, क्योंकि ना ये एक बहुत लेमैन के लिए समझना बहुत मुश्किल है। तो हम वही सोच रहे हैं कि जैसा मेरी और आप लोगों की डिस्कस हुई थी मैनेजमेंट से, कि हम 4-4 5-5 लोगों का ग्रुप बनाएं, क्योंकि उसमें मात्र 100 ही लोग हैं ना। तो उनका हम बिल्कुल रिमोट पे लेके सिस्टम पे या ऐसे उनका सेटअप कराएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप टेंशन मत लीजिएगा कोई भी। उसका ट्रेनिंग सबका होगा प्रॉपर, और जितने भी वैलिडेटर्स हैं 100, मैं मैनेजमेंट से बात करके जो सिर्फ वैलिडेटर्स हैं उनका एक ग्रुप बना करके उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। और किसी भी तरह से जो भी वैलिडेटर डेलीगेटर हैं, आप लोगों का इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलना है वो मिलेगा, और हमेशा मिलेगा। 30 साल का वैलिडेटर प्रोग्राम है, जिसमें 21 करोड़ टोकन आने वाले हैं लोगों के पास। और डेलीगेटर वो लाइफ टाइम के लिए है, मतलब ये प्रोसेस लाइफ, जब तक अनंत में ट्रांजेक्शन होंगे तब तक आपको इसका रेवेन्यू आता रहेगा। तो आप सब लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, कर सकते हैं, सुकून का काम है उसमें। बाकी हम लोग स्टेटमेंट वर्किंग कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, आपका प्रणाम सर, शानदार प्रेजेंटेशन देने के लिए। वेलकम सर, वेलकम। सो थैंक यू बोलना चाहूंगा अर्नाम सर को और राजेश सर को। आज के इस कॉल को हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे।